नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का अपना पढ़ने का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों पछुआ पवने। दोस्तों, पछुआ पवने क्या होती है? पछुआ पवने दोस्तों एक स्थायी पवन है। अब स्थायी पवन किसे कहते हैं? ऐसी पवने जो सदैव एक ही दिशा में प्रवाह करे, वर्ष भर एक ही दिशा में बहती रहे, ऐसी पवनों को दोस्तों स्थायी पवनों के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, स्थायी पवनें पृथ्वी पर तीन प्रकार की हैं, या पृथ्वी पर तीन स्थायी पवनें वर्ष भर बहती रहती हैं। एक तो है दोस्तों व्यापारिक पवन, एक है दोस्तों ध्रुवीय पवन, और एक है दोस्तों अपनी पछुआ पवन। पछुआ पवनें दोस्तों अपनी पृथ्वी पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाह करती है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र बताइए पृथ्वी पर, तो दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में, वह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। और दोस्तों यदि आपसे शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र पूछ लिया जाए, तो दोस्तों 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी का क्षेत्र है। तो अपन देखो दोस्तों मैप में समझते हैं, पृथ्वी के मानचित्र में समझते हैं। जैसे मान लीजिए बीचों बीच में भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने कर्क रेखा के पास में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का क्षेत्र बनता है। ऐसे ही दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के थोड़ा दक्षिण में 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का क्षेत्र बनता है। और ऐसे ही दोस्तों दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और 60 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों, इनके बीच में दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी का क्षेत्र बनता है। अर्थात ये जो रेखा हो गई दोस्तों, ये निर्धारित कर रही है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को, और ये जो रेखा है दोस्तों ये निर्धारित कर रही है शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी को। तो यहां से लेकर यहां तक तो उत्तरी गोलार्ध में, और यहां से लेकर यहां तक दक्षिणी गोलार्ध में ये जो पवन प्रवाह हो रहा है, इसी पवन प्रवाह को दोस्तों पृथ्वी पर पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए पछुआ पवनों की दिशा बताइए, पछुआ पवनों की दिशा दोस्तों सामान्यतः होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर बहने के कारण ही इन्हें पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जैक्टली पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा बताइए, तो देख लीजिए दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें इस प्रकार बह रही है। यानी ये जो दिशा हो रही है, ये जो कर्णवत दिशा हो रही है, ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो रही है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है। यदि बात कर ली जाए दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में देखो ऐसे ऐसे कर्णवत बन रही है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, अर्थात उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाह करती है। दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों पछुआ पवनें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। तो यह है पछुआ पवनों की दिशा। अब पछुआ पवनों के दोस्तों और भी उपनाम है। पछुआ पवनों को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में असव अक्षांश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी पवनों को उत्तरी गोलार्ध में असव अक्षांश के नाम से जाना जाता है? पछुआ पवनों को। यह पछुआ पवनों को उत्तरी गोलार्ध में किन नामों से जाना जाता है? असव अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। एक बात ये भी ध्यान रखोगे, पछुआ पवनों की प्रचंडता दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा है। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में थोड़े स्थल की कमी है, जल की मात्रा अधिक है, इसलिए जल के ऊपर ये पवनें अबाध प्रवाह के रूप में प्रवाह करती है। यानी इनके सामने किसी प्रकार की स्थल की रुकावट पैदा नहीं होती, इसलिए जो पछुआ पवनों की ज्यादा विनाशकारी प्रभाव होता है, इनकी ज्यादा तीव्रता ज्यादा प्रचंडता दक्षिणी गोलार्ध में ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांशों पर पछुआ पवनों को गरजता चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पचासा कहते हैं, और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साठा कहते हैं। आपसे पूछ ले जाए गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है, तो पछुआ पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री 50 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों पर गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। पछुआ पवनों का दोस्तों
लाभ क्या है? पछुआ पवनों का सबसे बड़ा लाभ दोस्तों ये है कि ये पछुआ पवने पूर्व की ओर बहती है, इसलिए जो भूमध्य सागरीय चक्रवात से जो मानसून उठते हैं वो मानसून दोस्तों इन पवनों के साथ गति कर कर पूर्व की ओर बहती है और महाद्वीपों के पश्चिम तटों से टकराकर वहां पर वर्षा करवाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों भारत में इनका प्रभाव देखते हैं, तो भारत में किस प्रकार से पछुआ पवनों के सहारे दोस्तों वर्षा होती है। जैसे ये अपना यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, यूरोप, और ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में दोस्तों एक सागर है, भूमध्य सागर, जो अटलांटिक महासागर का तटवर्ती सागर है। इस भूमध्य सागर से दोस्तों एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उठता है, जिसे भारत में पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं या उत्तर पश्चिम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से ये चक्रवात उड़ता हुआ इन पछुआ पवनों के सहारे पूर्व की ओर गति करता है और भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतों से जाके टकराता है और हिमालय से टकराकर दोस्तों ये दक्षिण की ओर रुख कर लेता है, यानी इसकी एक शाखा दक्षिण की ओर भारत की ओर प्रवेश कर जाती है। तो भारत में दोस्तों ये शीतकाल में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में भयंकर वर्षा करवाता है और शीतकाल में या जाड़े के दिनों में यहाँ होने वाली वर्षा को दोस्तों मावठ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए मावठ क्या है? शीतकाल या जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा को दोस्तों मावठ के नाम से जाना जाता है और मावठ का दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा रबी की फसल को होता है, यानी जौ, गेहूं, सरसों आदि फसलों को, और मुख्यतः गेहूं की फसल में ज्यादा लाभ होने के कारण इस मावठ को दोस्तों गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यह है पछुआ पवने और इनसे संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, आप ध्यान से देख लीजिए।